पेट्रोल नरेंद्र मोदी का नाम रखना चाहिए, डीजल अमित शाह के नाम रखना चाहिए और एलपीजी स्मृति ईरानी का नाम रखना चाहिए। वसूली केंद्र रखना, पेट्रोल पंप को भी वसूली केंद्र रखना चाहिए नाम। स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री और ये पेट्रोलियम मंत्री ये और प्रधान धर्मेंद्र प्रधान, उसको भी वो दोनों ले लिए साइकिल पे घूम रहे। मोदी ये तो मुमकिन है, ये इनका शब्द था ना, मोदी ये तो महंगाई है, बीजेपी ये तो महंगाई है। प्रूव मोदी है तो महंगाई है 100%। इस देश में आपने टेलीविजन पर प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, चाहे चुनाव कैंपेन हो, हेलीकॉप्टर में, स्पेशल प्राइवेट जेट में आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे। मैं आज साइकिल पर हूं। क्या सचमुच नौबत ये आ गई है कि आम आदमी जो बस में ट्रैवल करता था, जो बाइक से ट्रैवल करता था, जो अपनी रोजमर्रा की थोड़ी सी आसानी के लिए पेट्रोल डलवाता था, क्या वो दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में 97 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाने के सक्षम है? क्या किसान जो सबसे ज़्यादा डीजल का इस्तेमाल करता है, क्या वो 90 रुपये से ज़्यादा हो गए डीजल के? और ये मत कहिए कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। इस देश में डेमोक्रेटिक तरीके से प्याज के दाम बढ़ने पर सरकारें गिर जाती है। जो लोग सत्ता में है वो एलपीजी, प्याज, आलू, सब्जी लेकर प्रदर्शन करते थे जब 70 रुपये प्राइस था। मेरे साथ श्रीनिवास हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। श्रीनिवास ने एक बड़ी लकीर खींची है एक युवा नेता के तौर पे, बियॉन्ड द पार्टी लाइन। उन्होंने जिस तरह के कोरोना में एक मानवीय पक्ष दिखाया कि नेताओं का ये भी पक्ष हो सकता है। अब तक हम लोग नेताओं के पीछे भागते थे, उनकी चाकरी करते थे, उनसे जो देसी अंदाज में कहे तो उनकी चापलूसी करते थे कि हमारी मदद कीजिए। श्रीनिवास जी ने घर घर पहुंचा है। एक ऐसे समय में जब सब घर में बैठे थे, उन्होंने गैस, ऑक्सीजन हो, दवाइयाँ हो, राशन हो, वो पहुंचाया है। बहुत सारी साइकिलें, इन्होंने कई केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री को साइकिल भेजा है कि आप क्या हम साइकिल से चले। श्रीनिवास, 97 रुपये लीटर दिल्ली में पेट्रोल है, क्या सचमुच आम आदमी को साइकिल पकड़ना पड़ेगा? देखिए, मेरे साथ एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, हम दोनों अभी साइकिल से वहाँ गए थे, कुछ मार्केट को जाने का था। क्यों साइकिल यूज़ कर रहे हैं? ये लोग ने पेट्रोल को सेंचुरी मार दिया है। सरकार सबसे पहले नाम बदलने में और सेल करने में नंबर 1 है। सरकार को भी नाम बदलना चाहिए, पेट्रोल का नाम, डीजल का नाम चेंज करना चाहिए। पेट्रोल नरेंद्र मोदी का नाम रखना चाहिए, डीजल अमित शाह के नाम रखना चाहिए और एलपीजी स्मृति ईरानी का नाम रखना चाहिए। एलपीजी को भी क्यों? पेट्रोल डालने कोई नहीं जा रहा है पेट्रोल पंप में, टैक्स देने जा रहा है। जो अभी आने वाला चुनाव है ना यूपी को लेके, उसके लिए ऑलरेडी कलेक्शन स्टार्ट हुआ है इनका, 5 स्टेट का चुनाव को लेके। इसीलिए जब चुनाव आएगा नज़दीक में तो इन लोग ने पेट्रोल और डीजल का रेट कम करेगा, नहीं तो इन लोग ने किस तरीके का नाम वसूली केंद्र रखना, पेट्रोल पंप को भी वसूली केंद्र रखना चाहिए नाम। मैं उस समय एक टेलीविजन चैनल में काम करता था, इंडिया टीवी में। विनोद कापरी संपादक होते थे। पीटीआई की टेक आती थी, 10 पैसा, 15 पैसा, 25 पैसा पेट्रोल के दाम बढ़े। ब्रेकिंग चलने लगता था स्क्रीन पे, सारे चैनलों पे लोग पेट्रोल पंप पे आधी रात को लाइन लगा देते थे। अब अखबार और टेलीविजन आपको महंगाई की खबर दिखा नहीं रहा है। 27 से ज़्यादा बार, लगभग 27 रुपये इजाफा हो गया है पिछले 1-2 महीने में पेट्रोल और डीजल के प्राइस में। आप लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जैसे बीजेपी अपोजिशन में थी तो जैसे घेरती थी सड़कें, मीडिया भले आप लोग के साथ ना हो, मीडिया मैनेजमेंट आप लोग कर नहीं पाए, खरीद नहीं पाए, जो भी कह लीजिए, लेकिन आप लोग सड़क पर उतर भी नहीं रहे हैं। कम से कम साइकिल से उतरिए। देखिए, ये आपका कहना ज़रूर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो, युवा कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, हम हर बार जो है सड़कों पर उतरे हैं और इस पेट्रोल की जो महामारी जो चल रही है इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। अभी हाल ही में ही जब दाम बढ़े हैं तो पूरे देश भर में व्यापी जो है एक एक कार्यकर्ता ने जो है इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया है। लेकिन बात वही पर आकर ख़त्म हो जाती है जो अभी आप खुद ही कर रहे थे कि पहले 10 पैसे बढ़ने पर भी एक बहुत बड़ी हेडलाइन जो है वो टीवी पर चलाई जाती थी, परंतु आज जब कोई प्रदर्शन करता भी है तो ना तो वो कहीं पे दिखाया जाता है उस लेवल पे और ना ही मीडिया द्वारा जो है वो चलाया जाता है। और इन 6-7 सालों में अगर हम बात करेंगे तो जो मोदी जी
और जो भाजपा की जो सरकार है जो विकास की बात करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा विकास अगर कहीं पर हुआ है तो वो पेट्रोल के दामों में हुआ है। अव्वल नंबर पे विकास जो है वो पेट्रोल के दामों पे हुआ है। और हमें एक बात जो है वो समझनी पड़ेगी, उस समय भाजपा के जो नेता हैं, ये पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ते थे वो उसकी कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनकी उम्र के साथ जो है उनको देखा जाता था। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आज तो ये पेट्रोल जो है वो 100 के पार जो है वो हो चुका है। अब ये कौन सा नेता है जिसके साथ जो है इसको जोड़ेंगे। और दूसरी बात, आज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस समय मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, ये आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो कच्चे तेल की जो कीमतें थी वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आधी से भी कम थी। 55 यूएस बैरल डॉलर में 155 यूएस बैरल डॉलर में हमारी सरकार जो है वो कच्चा तेल लेती थी। और उसके बाद तब भी 75 रुपये तक में हम देश की जनता को पेट्रोल और डीजल जो है दे पाते थे। और आज उसी की कीमत आप चाहे तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर दी, वो आधे से भी आधा घटकर 55 यूएस डॉलर आ गया है। उसके बावजूद जो है पेट्रोल और जो डीजल है वो 100 रुपये से पार हो चुका है। आज कोरोना का ये महामारी में मैं, आप, गरीब जनता वो ये देख रही थी कि ये जो केंद्र की जो सरकार है वो राहत देगी। और राहत कैसे देगी? पेट्रोल और डीजल के दाम को कम कर कर जो है वो राहत देगी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो केवल मेरे और आप जैसों के लिए मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाना मुश्किल नहीं हो जाता, वो कठिन नहीं होता, परंतु खाने पीने के पदार्थ, दवाइयाँ, वस्तु जो हम पूरे दिन भर में इस्तेमाल करते, एक एक चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकारी आमदनी कम हो गई है इसलिए दाम घटा नहीं सकते। आपने सुना साइकिल भेज दिया उनको। धर्मेंद्र प्रधान इसके पहले भी बोला था, जब अभी ठंडी चल रहा है, गर्मी आएगा तो तेल का प्राइस कम हो जाएगा करके, गर्मी में और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए उनको भी साइकिल भेजा, भैया चलो तुम साइकिल। कहाँ का किनको कपड़ा मंत्री को भी साइकिल? ईरानी, स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री, और ये पेट्रोलियम मंत्री, ये और प्रधान धर्मेंद्र प्रधान, उसको भी वो दोनों ले लिए साइकिल, दोनों साइकिल ले लिए उनके ऑफिस से। और अमित शाह के ने, नड्डा ने वापस लिया नहीं है, हमने कुरियर में भेजे थे सबको साइकिल। एलईडी टीवी भी भेजे थे सिर्फ? नहीं, वो बॉक्स था, बॉक्स में साइकिल रखे भेजा है। और फ्री उसका फिटिंग करने को भी एक नंबर हमने दिया, उसमें फ्री फिटिंग करके देगा। उसका सर्विस भी 1 साल के लिए मुफ्त सर्विस का भी हमने एक एजेंसी से बात करके। लोग कह रहे हैं कि हेल्थ, सोचिए कैसे कैसे लोग हैं जिस तरह से जस्टिफाई करना। सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। श्रीनिवास ने एक नई लकीर खींची है। आप बियॉन्ड द पार्टी लाइन, आप राजनीति को इनकार कर सकते हैं, लेकिन श्रीनिवास ने एक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे जिस तरह से उन्होंने एक उम्मीद जगाई है, जिस तरह से उन्होंने एक भागीदारी का सवाल उठाया है कि नेताओं को सड़क पे खड़ा रहना पड़ेगा। हम लोग कहानी सुनते थे कि फिनलैंड में, यूरोप के देशों में जो बड़े बड़े नेता होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो साइकिल से जा रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। श्रीनिवास ने एक उम्मीद जताई है और लोग सोच रहे हैं कि जो नए युवा हैं वो राजनीति में आएंगे। नीरज का नेशनल ऑफिस बेरर हो, यूथ कांग्रेस का ऑफिस बेरर हो, नेशनल ऑफिस बेरर, सारे साइकिल में जा रहे हैं हम लोग, साइकिल में घूम रहे हैं। 100 रुपये इन लोग ने सेंचुरी मार दिया है, तो क्या करेगा आम लोग? ये इधर आइए, इतना साइकिल क्यों ये देखिए, ये यूथ कांग्रेस ने, लगता है अब इन पर आप पर केस हो जाएगा कि आप लोग साइकिल की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ये ब्लैक साइकिल है, टूल किट है, ये क्या इतना साइकिल क्यों खरीदा आपने? ये हमारा नेशनल ऑफिस बेरर दोनों मिलके 120 लोग है ना, 120 लोग तो कहाँ से जा पाएगा? इसीलिए तो कम से कम 50 साइकिल है, जो दिल्ली में रहेगा सारे साइकिल पे घूमेंगे। आज 11 ऑफिस बेरर है, 11 लोग भी साइकिल पे घूम रहे। मोदी ये तू मुमकिन है, ये इनका शब्द था ना, मोदी ये तू महंगाई है, बीजेपी ये तू महंगाई है, प्रूव। मोदी है तो महंगाई है 100%। ये बढ़िया है। देखिए जुमला बहुत जरूरी है आजकल राजनीति में, जुमले बहुत जरूरी है। मोदी है तो मुमकिन है, अब ये कह रहे हैं मोदी है तो महंगाई है। विपक्ष के तौर पे राहुल गांधी जी की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, विश्वसनीयता बढ़ी है, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर जो उन्होंने कहा था, अभी उनका जन्मदिन आया, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस दिखाया है। क्या लग रहा है आप लोग की स्ट्रेटजी बदल रही है, कुछ नया मूवमेंट शुरू कर रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जी एक विजनरी लीडर है, जो ये लोग टेलीविजन लीडर है बीजेपी वाले। जब वो
इस देश में कोई भी ऐसे समय नहीं है, सरकार को जगाने से लेके जीएसटी, नोट बैन, जानलेवा नोटबंदी लाया तब भी राहुल जी ने जगाने का इनको कहा, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लाया तब भी बोला, लैंड एक्विजिशन हुआ, जो किसान जो अभी काला कानून लाया तब भी बोले, और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बोले, जीडीपी को लेके बोले, हर लेवल पे, और जो सीमा पे जो अभी चीनी घुसी है उसको भी लेके हर लेवल पे सरकार को समय समय पे जगाने का काम, जो पल्स एक एक इंडियन जो लोग हैं ना, इनका पल्स राहुल जी जानता है। जो न्यायिक स्कीम के बारे में बोला था, अब तक अभी जो भी है, राहुल जी ने अभी 1 साल पहले बोला था जम्मू कश्मीर को चुनाव कराने के लिए, हाँ, तो अभी नरेंद्र मोदी को 1 साल के बाद याद आ गया है जम्मू कश्मीर में चुनाव करना है, ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे। तो 1 साल पहले बार बार चिल्ला के बोला राहुल जी ने, भाई वहाँ चुनाव करा दो। डेमोक्रेसी को क्यों ख़त्म कर रहा है? मीन्स ये लोग जो राहुल जी ट्वीट पे लगाते हैं उसी को वो लोग फॉलो कर रहा है, जो राहुल जी जो बात कहते हैं वो इम्प्लीमेंट करने में लगे लोग। एक आखिरी सवाल, जो मदद आप पहुंचा रहे थे वो अभी भी लगातार जारी है आप लोग की तरफ से? अरे ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कार्यकर्ता का परंपरा है लोगों के साथ रहना। कोई मुसीबत में रहता है, आतंक में रहता है, जो परेशानी है उसके साथ रहना, ये कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता का खून के अंदर है। जो उन लोग आरोप करने में सबसे नंबर 1, उनका आरोप करने का काम है, हम लोग काम करने का काम है। उनको आरोप करते रहने और झूठ को सच बनाने में लगे रहता है। एक दिन झूठ झूठ होगा, साबित हो जाएगा, सच सच रहेगा। किसी का हेलीकॉप्टर पर या जेट में जो आप इंटरव्यू देखते हैं टीवी पर, अखबार में, उसमें आप अपने तरफ से कुछ कह नहीं सकते हैं कि अच्छा लगा या बुरा लगा, लेकिन सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां 2 वे कम्युनिकेशन है। आप चाहें तो अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मैं सच कह रहा हूं, क्या आप लोग को भी लगता है कि जिस तरह से महंगाई है, चाहे वो सरसों का तेल 200 रुपये किलो हो, पेट्रोल डीजल की महंगाई हो, उससे क्या नौबत ये आ गई है कि आपको साइकिल पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? हेल्थ वाला इशू बाद में रखिएगा, क्योंकि वो एक आधा घंटा कर सकते हैं आप अपने काम के लिए। तो महंगाई जो है वो इस तरह से है। और क्या सचमुच आपको लगता है कि आम आदमी साइकिल पर चलने के लिए मजबूर होने वाला है? महंगाई की मार इतनी ज़्यादा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।